गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने पिछली वीडियो में आपको इन्फिनिटिव और जीरेंड्स के बारे में बताया था और उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन और उसके बाद फिर मैंने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब के पार्ट्स भी बताए थे, इन्फिनिटिव, जीरेंड और पार्टिसिपल। और कल मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ जीरंड क्या होते हैं और पार्टिसिपल आज मैं बताऊंगा। ठीक है, कल मैंने आपको जीरंड और इंफिनिटिव बताए थे, आज मैं आपको पार्टिसिपल बताऊंगा। तो देखिए, और तीनों पार्टिसिपल जो हैं, पार्टिसिपल जो हमारे पार्टिसिपल होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। थोड़ा दूर दूर लिख रहे हैं। नंबर 1 है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। बिल्कुल हिंदी में समझाएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। मैंने आपको बताया था कि जो इंफिनिटिव और जीरंड होते हैं वो नाउन की तरह कार्य करते हैं, लेकिन जो पार्टिसिपल हमारे होते हैं वो एडजेक्टिव की तरह कार्य करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें हमारा रहेगा वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। कैसे कार्य करते हैं आज मैं केवल आपको पार्टिसिपल के बारे में बता दे रहा हूं, उसके बाद अगली वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीरंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या अंतर होता है जीरंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में, क्योंकि दोनों में ही कुछ कॉमन चीज भी होती है। लेकिन मैं अगली वीडियो में इस बात को आपको क्लियर करूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये पढ़ाने के बाद आपका जरूर क्वेश्चन ये उठेगा कि जीरंड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या डिफरेंस है, तो मैं खुद से ही वो बताऊंगा। तो आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है बिल्कुल सिंपल तरीके से हिंदी भाषा में बताएंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिल्कुल किसी भी दिक्कत का कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप ये सीख गए तो आप सिंथेसिस भी, कुछ भी नहीं है आपके लिए, आप सिंथेसिस भी कर सकते हैं इससे। 12th क्लास के लिए है। देखिए, दो कार्य साथ साथ चलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में सबसे पहला पॉइंट हमारा है कि दो कार्य इसमें साथ साथ चलते हैं, और जिस क्रिया के लास्ट में जिस क्रिया के लास्ट में हमारा कर आ जाए या फिर ता हुआ आ जाए, ती हुई आ जाए, तो हम क्या करते हैं, उसी क्रिया में हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पार्टिसिपल बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपल बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा सेंटेंस में कि काम कैसा चल रहा है हमारा, काम एक साथ हो रहा है या काम आगे पीछे हो रहा है या काम बराबर हो रहा है। पहले ये चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमें करना क्या है, कौन सा पार्टिसिपल यूज करना है। तो जैसे देखो, मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, शेर देखकर मैं दौड़ने लगा। अब देखिए, मैंने ये जो पार्टिसिपल के लिए एक सेंटेंस लिखा है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, इसमें क्या आ रहा है, शेर देखकर मैं दौड़ने लगा। शेर को भी देख रहा था और मैं दौड़ भी रहा था, दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं। तो जब दोनों काम साथ साथ होते हैं तो मैंने पहले लिखा है इसमें दो काम साथ साथ चलते हैं। और दूसरा पॉइंट हमें क्या करना है, दूसरा पॉइंट देखना है कि कौन से सेंटेंस में यानी कौन से वर्ब के लास्ट में कर आया है, था हुआ कौन से शब्द में आया है। तो फिर कर किस में आया है, देख कर। कर किस में आया है, देख कर में आया है कर। तो फिर जिसमें कर आया उसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो लगाओ इसे, देखना की होती है सी,
सी की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे सीइंग द लाइन, सीइंग द लाइन, मैं दौड़ने लगा। मैंने आपको पढ़ाया था लगा लगी लगे के लिए बिगन टू का यूज करते हैं। तो सीइंग द लाइन आई बिगन टू रन, मैं दौड़ने लगा। ठीक है, ये क्लियर आपका हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ भी सकते हैं। दूसरा आपका आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। इसमें जिस क्रिया के अंत में हुआ, कर या करके आए, उस क्रिया की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उससे पहले हम प्रयोग करेंगे हैविंग का। हैविंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का उसमें हम प्रयोग करेंगे। जैसे इसका भी मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, खाना खाकर मैं सोने चला गया। अब खाना खाने का काम खत्म हुआ इसमें और सोने चला गया, ये काम शुरू हो गया हमारा। तो किसमें कर आया है, खाकर। तो इसकी थर्ड फॉर्म से पहले हम क्या लगाएंगे, हैविंग। थर्ड फॉर्म इसकी हैविंग ईटन द फूड, हैविंग ईटन द फूड, मैं सोने चला गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आई वेंट टू स्लीप। ठीक है, दो चीज आपकी क्लियर हो गई। तीसरा हमारा आ रहा है पास्ट पार्टिसिपल। इसमें क्या होता है, एक कार्य समाप्त होने के काफी समय बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। काफी समय बाद का मतलब ये एकदम से शुरू नहीं होगा, 2 घंटे भी लग सकते हैं शुरू होने में, 10 मिनट भी लग सकते हैं, मतलब थोड़ा टाइम लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कि खाना खाकर एकदम खाया और सोने चले गए, ऐसा नहीं। इसमें खत्म होगा लेकिन उसके काफी समय बाद शुरू हो, एकदम से शुरू नहीं होगा काम। तो इस सेंटेंस में क्या करते हैं, इसमें जिस क्रिया के लास्ट में, क्रिया के अंत में हुआ आ जाए, कर आ जाए या करके, इन शब्दों में से कोई एक शब्द आ जाए तो हम उसी शब्द की जो वर्ब होती है हमारी, उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे। जैसे मैंने सड़क पर मरा हुआ सांप देखा। अब मैंने सड़क पर मरा हुआ सांप देखा, अब सांप पता नहीं कब मरा होगा, हो सकता है 10 मिनट पहले मरा हो सकता है 4 दिन पहले मरा हो सकता है 2 घंटे पहले मरा हो, लेकिन देखा मैंने अभी, ये देखने का काम वो अभी हो रहा है। तो यहाँ पर जो काफी समय बाद काम शुरू हो रहा है, तो कौन सा पार्टिसिपल हमारा हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। जैसे आई सा, अब किसमें हुआ है, मरा हुआ, इसी की डाई की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, आई सा अ डाइड स्नेक ऑन द रोड। ये हमारे तीनों पार्टिसिपल हो गए। ये पार्टिसिपल अगर इसी में हम क्या करते हैं, अगर हम सीखना चाहें इसी के अकॉर्डिंग सिंथेसिस, बिल्कुल ये सिंथेसिस ही तो है आपके बने हुए, ये जो बने हुए हैं वो आपका सिंथेसिस ही है सिंपल सेंटेंस में। तो अब मैं अगली वीडियो में आपको पहले तो मैं डिफरेंस बताऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जीरंड, क्योंकि जीरंड में भी आपने देखा होगा फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल में भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो इसमें डिफरेंस होगा, तो वो मैं अगली वीडियो आपको बताऊंगा, वो भी मैं वीडियो
देख लेंगे, बहुत जल्दी ही डाल देंगे वो भी। और उसके बाद मैं आपका 12th क्लास का जो भी चैप्टर है वो सिंथेसिस, उसका मैं बिल्कुल शुभारंभ करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।